Good morning, all of you. Myself, Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your geography class. In this video, we will discuss our geography fourth lesson. टॉपिक रहेगा हमारा इस लेसन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका वितरण कैसे करते हैं। पेज नंबर 18। The growth of vegetation depends primarily on the temperature and moisturizer. वेजिटेशन जो है उनकी वृद्धि किस पर निर्भर करती है हमारी मुख्यतः टेम्परेचर पर और मॉइस्चराइज़र पर, तापमान और नमी पर। The major vegetation type of the world are grouped as forests, grasslands, shrubs and tundra. मेजर जो वेजिटेशन है उनको विश्व ने क्या है, 4 भागों में बांटा है। विश्व की वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है वो? फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड, श्रब्स और टुंड्रा। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हग ट्रीज में थ्राइव। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। जहाँ पर क्या है, वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। क्यों पर होते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो ट्रीज़ है, क्यों होते हैं? उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है, यानी वाटर सप्लाई क्या है, अबंडेंट है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। As the amount of moisturizer decreases, the size of tree and their density reduce. जैसे जैसे क्या है, मॉइस्चराइज़र कम होता रहता है, आर्द्रता कम होती रहती है, नमी कम होती रहती है। द साइज ऑफ ट्री, तो जो ट्रीज़ का आकार है वो क्या हो जाता है, एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, तो उनकी घन, जहाँ पर घने पाए जाते हैं वो क्या हो जाता है, डेंसिटी रिड्यूस, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। यानी वृक्षों का जो आकार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द अर्थ। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाली वृक्ष तथा घास उगती हैं, जैसे विश्व के घास, जिससे क्या होता है, विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। ग्रासलैंड ऑफ लैंड कैसे बनता है, जहाँ पर क्या होता है, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बनता है। वहाँ पर क्या होती है, वर्षा सामान्य होती है, ना कम होती और ना ज़्यादा होती। वहाँ पर क्या होता है हमारा ग्रासलैंड। फॉरेस्ट क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, वो क्या होता है, हमारा फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। Thorny shrubs and shrubs grow in dry areas of low rainfall, यानी जहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा होती है वहाँ पर क्या पाई जाती हैं, हमारी क्या पाई जाती है, shrubs पाई जाती है, यानी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। इन सच एरिया प्लांट हैव डीप रूट्स। इन एरिया में जो प्लांट होते हैं वहाँ पर उनकी जो रूट है वो क्या होती है, डीप, गहरी रूट होती हैं। एंड लीव्स विथ थ्रोनी, उनकी जो पत्तियां हैं वो थ्रोनी होती हैं। एंड वैक्सी, वैक्सी मतलब मोमी होती है। सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, मॉइस्चराइज़र कम होता जाता है। किसके कारण कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण वहाँ पर क्या होती है, कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, थ्रोनी एंड वैक्सी पाए जाते हैं। जिसको हम डेजर्ट की बात करते हैं, राजस्थान के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो पौधे मिलेंगे वो क्या है, कटीली झाड़ियों वाले, उनके ऊपर कांटे होते हैं, कैक्टस वगैरह इसका क्या है, एग्जाम्पल है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइजेज द मॉसेस एंड लीचीज। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति मांस और लाइकेन सम्मिलित होती है। यानी इसके अंदर क्या होती है, टुंड्रा वेजिटेशन में क्या होती है, जहाँ पर क्या होती है, मोसेस एंड लीचीज, मतलब जहाँ पर क्या होती है, काई वगैरह होती है इस टाइप से। लाइक लिंचेस क्या होता है, जहाँ पर क्या होती है, इस टाइप से होती है, काई की तरह होती है, तो वहाँ पर पाई जाती है। Forests are broadly classified as evergreen and
डिसीशियस। ये कहता है कि फॉरेस्ट जो है उसको हम दो भागों में, हमने ये चार चीज़ें पढ़ी है ना, जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। अब जो फॉरेस्ट है उसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एवरग्रीन और डिसीशियस। एवरग्रीन का मतलब, एवरग्रीन सदाहरित वन, और डिसीशियस मतलब पर्णपाती वन। डिपेंडिंग ऑन देयर व्हेन दे लीव शेड देयर लीव्स, इनको हम उनकी जो पत्तियां हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करते हैं। देखो एवरग्रीन जो पौधे होते हैं उसे क्या होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिलमेंटेशनली इन एनी सीजन ऑन द ईयर। कि जो एवरग्रीन सदाहरित वन है, हम इसके क्या है ऐसे समझ आते हैं। एवर मतलब सदा, ग्रीन मैंने हरा भरा, यानी कि जो हमेशा हरा भरा रहता है, कभी भी क्या है अपनी पत्तियों को नहीं गिराता, चाहे सीजन कोई भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। डिसीशियस फॉरेस्ट शेड लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चराइजर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन। तो पर्णपाती जो वन है वो क्या होते हैं? ऐसे वन होते हैं जो जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए एक विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी एक विशेष ऋतु में जो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। जो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते, सदा हरे भरे रहते हैं, उन्हें हम एवरग्रीन वन कहते हैं, पेड़ पौधे कहते हैं। Both type of forest are further classified tropical or temperate based on their location in different latitude. ये वन विभिन्न अक्षांशों में अपनी स्थिति के आधार पर उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे हमने पिछले 6th क्लास में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये तो हमारी क्या थी? इक्वेटर थी। इक्वेटर से ऊपर का जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर ये जो 23 डिग्री एंड हाफ था, यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर पर्णपाती वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते। इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम चले जाएंगे, वहाँ पर हमारे कौन से वन पाए जाते हैं? डिसीशियस वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यू हैव लर्नड इन डिटेल अबाउट द वायरस फॉरेस्ट। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके टाइप्स पढ़ चुके हैं, देयर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, एंड द एसोसिएटेड एनिमल लाइफ इन द प्रीवियस क्लास। पिछली कक्षा में आपने इन चीज़ों के बारे में रीड किया है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय लोग क्या है उससे अधिक है। यानी कि क्या है, जैसे जैसे क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या क्या जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? टू फीड द ग्रोइंग नंबर, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप। तो हम क्रॉप को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड वैनिशिंग रैपिडली। इसके कारण क्या हो जाते हैं? वैनिशिंग मतलब गायब होना। इसके कारण क्या है? जो वन है वो तेजी से क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसीलिए हमें इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की ज़रूरत है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम क्या करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण के बारे में रीड करेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। वन हमारी संपत्ति है। प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल एंड टुगेदर दे आर मेंटेन द इकोसिस्टम। पेड़ पौधे क्या है? जंतु को क्या करते हैं? शेल्टर प्रदान करते हैं। और हमारे पारितंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था ना इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। कैन changes to of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plant and animals. बहुत सी जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है उनका जो आवास है, हैबिटेट मतलब उनका जो आवास है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब प्राकृतिक जो आवास है, वो उनका अब
क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। मैनी स्पाइसेस हैव बिकम वनरेबल और entered एंड सम आर ऑन देयर वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सी जातियाँ असुरक्षित और संकट उत्पन्न हो जा रहा है। वो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं, बिल्कुल क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, सोइल एरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, forest fires, tsunami and landslide are some of human natural factor which accelerate the process of extinction of these resources. वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनोन्मूलन, सोइल इरोजन, भूमि अपरदन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, और जो भी चीज़ें बनाते हैं उन एक्टिविटीज़ के कारण, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में क्या लग रही है, आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, आज मानव और जो ये हमारी जो प्राकृतिक जनजातियां हैं ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। One of the major concern is poaching, which result in the sharp decline in the number of particular species. तो इसके कारण क्या हो रहा है, वन मेजर कंसर्न, हमारे लिए चिंता का विषय क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं। पोचिंग मतलब हंटिंग जिसको बोलते हैं, या किडनैपिंग जिसको बोलते हैं, हम उनको किडनैप कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा, जिनकी जो जातियाँ हैं बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, एनिमल्स की जो जाति है वो कम हो रही है। द एनिमल आर पोच फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड। ये किस लिए करते हैं, हम किस लिए मारते हैं उनको, अपने व्यापार के लिए। स्किन, उनका व्यापार होता है, उनकी हाइड्स का, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल, उनके जो फीदर्स होते हैं, मतलब फीदर्स मतलब क्या होते हैं, जो ये मोर होता है उसके ऊपर जो फीदर, जैसे उसकी जो खाल सी होती है, उसके लिए हम उनको मारते जा रहे हैं। सम ऑफ दीज एनिमल, कौन कौन से एनिमल्स को ज़्यादा हम शिकार कर रहे हैं, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनासोर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो हमें क्या है, संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर एनिमल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय, ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। जीवों को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या है, नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। क्रिक्स क्या होता है, संकरी घाटियाँ, और एंड लेक्स एंड वेटलैंड्स होते हैं आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक, यानी कभी ये चीज़ें नष्ट ना हो जाए, इसीलिए हम क्या है ये बनाते हैं। देयर इज़ ए बैलेंस, हमें क्या बनाना है, एक बैलेंस बनाना इन द एनवायरनमेंट इफ रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसेस इज नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट, ताकि क्या है, ये जो प्रजातियां हैं इनकी संख्या को भंग ना किया जाए, कि ख़त्म ना हो जाए। इसके लिए हमें क्या है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी स्पाइसेस। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल करती है, यानी कि इनका जो आवास है हमने क्या है बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है। ड्यू टू द indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinction or are on the verge of extinction. अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे लिप्त हो गए हैं या फिर क्या है विलुप्त होने के
कगार पर हैं। बहुत सी जातियाँ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं या कुछ जो जाएगी है वो भी ख़त्म होने के कगार पर हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। कौन कौन से, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम में हमें क्या बनाना पड़ेगा, जैसे एक वनोत्सव प्रोग्राम हम चलाएं, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम चलाए, सामाजिक वानिकी वनोत्सव को प्रोत्साहित करने के शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर हमें जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जैसे सामाजिक विज्ञान, वानिकी और वनोत्सव। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच द विजिट नेचुरल कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट्स ऑफ वेरिड स्पाइसीज। स्कूल के बच्चों को पक्षियों को देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनकी विविध जातियों के निवास का वो अवलोकन कर सके कि किस प्रकार से हम जातियों को बचा सकते हैं। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स। बहुत सारी कंट्रियों ने क्या है, जो पशुओं या पक्षियों को मारते हैं, उनका व्यापार करते हैं, वे क्या है, बहुत से देश इसके विरुद्ध हैं। इन इंडिया में क्या है, किलिंग लॉयंस को मारना, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड्स, ग्रेट इंडियन बैटसेट्स क्या होता है, भारतीय सारंग और मोर को मारना क्या है, इलीगल, यानी वो क्या है, कानूनी अपराध है। अगर कोई इनको शिकार करता हुआ पाया जाता है तो क्या है, उसके लिए कानून में एक प्रावधान है, उनको क्या है, जेल भी हो सकती है। An international convention has been established that lists several species of animals and birds which trade is prohibited. एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी संस्था है, उसने क्या है, एक स्थापना की जिससे प्राणियों और पक्षियों की सूची तैयार की गई है, और वो इस अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी का नाम क्या है, साइट्स का मतलब क्या होता है, ये रहा, इसका मतलब है द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इज एंगेज स्पाइसीज ऑफ बर्ड, फोना एंड फ्लोरा। इसका पूरा जो नाम है वो आपको याद करना, ये आपके पेपर में आ भी सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका भी इसका पूरा नाम बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पौधे और प्राणियों का संरक्षण करना प्रत्येक जो नागरिक है उसका क्या है, कर्तव्य है। ओके स्टूडेंट, बाय।